लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि आखिरकार इतनी चिलचिलाती धूप में इनको सड़क पे खड़ा होने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिरकार सरकार की क्या ऐसी नीतियां हैं जो इन लोगों को जो है कि तकलीफ दे रही है। आइए हम इन लोगों से बात करेंगे और आखिरकार जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन लोग इतनी चिलचिलाती धूप में सड़क पे क्यों हैं। सबसे पहले तो हम आपको यह जानकारी दे दें कि सरकार के द्वारा अचानक हम लोगों के ऊपर जो 3+102 पटना शहर में पूर्व से ही चल रही थी, जिसको सरकार के द्वारा ठेका परमिट दिया जाता था, आज उस परमिट को कन्वर्ट कर करके सरकार के द्वारा रूट परमिट में करने की बात जो है कि बेवजह और थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और विरोध के रूप में कल हम लोगों ने पूरे पटना में जो है ऑटो बंद का आह्वान किया हुआ है। इससे आज ऑटो जो रूट परमिट जो हो रहा है उससे हमारे पास अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही है। समस्या यह उठता है कि सरकार के द्वारा ही योजना चलाई गई कि डीजल पेट्रोल को बंद करो, प्रदूषण के नाम पर आप सीएनजी लो। हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने कहीं सरकार का विरोध नहीं किया बल्कि उसमें सहयोग किया है। लेकिन आज की समस्या यह है कि पटना में सीएनजी पंपों की संख्या आप देख सकते हैं कि जो भी स्थितियां बनी हैं वो शहर के बाहर है, शहर के अंदर तो है नहीं। वैसी परिस्थिति में जब ये गाड़ियां हम चलाएंगे दिन भर तो हम जाएंगे गैस लेने कैसे। आप हमको जब एक रूट में बांध देंगे तो हम दूसरे रूट पर गैस लेने जाएंगे तो वहाँ परमिट ऑफ वायलेशन का हमको चार्ज लगेगा और परमिट ऑफ वायलेशन का चार्ज 10,000। अब बताइए कि हम गरीब आदमी ये 10,000 का कहाँ से फाइन भरेंगे। हम लोगों ने सरकार से कहा है कि आपके फरमान से हम लोगों को नुकसान है और ये गरीब हम लोग सड़क पर भूखे मर जाएंगे। आप हमारी समस्याओं को सुने और हमारा जो सुझाव है आप उसको माने। हम लोगों ने मांग किया है कि अब आप हम लोगों के साथ बैठक कीजिए, हमारी समस्याओं को सुनिए, हमारे साथ क्या समस्या हो सकता है रूट परमिट पर आप उसको देखिए। लेकिन कभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन हम लोग कल बंद करने को मजबूर है। अगर सरकार इस विषय को जल्द से जल्द नहीं सुनती है और हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो हो सकता है कि पटना के तमाम यूनियनों के साथ साथ हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात कि सरकार के द्वारा ना तो इस कोई बैंक से और ना ही कोई इस तरह का व्यवस्था किया गया कि गरीबों को जो है आसानी से ऑटो उपलब्ध हो सके। हम लोगों ने अपने दम पर प्राइवेट फाइनेंसर से, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जो प्राइवेट जो वित्तीय संस्थान होते हैं उनसे हम लोगों ने कर्ज के रूप में ऑटो लिया है। और जब आज हम लेकर के सही सलामत सड़क पर आकर के फिर अपनी आजीविका को स्वतः चालू करके जीने के कागार पर आए हैं तो ये सरकार अचानक हमारे ऊपर जो है कि दमनकारी और इस तरह का जो एक तरफा अपना ये थोप रही है हम पर। रूट परमिट का जो उनका फरमान है एक तरफा वो थोप रही है, ये कहाँ तक जायज़ है। और ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के साथ इस रूट परमिट से कई तरह की समस्याएं होंगी, जिसमें हमने 5-6 तरह की समस्याओं से अवगत भी कराया है। मान लिया जाए कि आप रूट परमिट भी दे रहे हैं, लिमिटेशन भी कर रहे हैं, तो अगर एक रूट पर एक एरिया में पहले से 500 ऑटो चालक ऑटो चला करके अपनी आजीविका चला रहे थे, आपने वहाँ फिक्सेशन करने का प्रयास किया है 200 ऑटो, तो 300 ऑटो चालक कहाँ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूट पे जाएंगे। तो जब वो दूसरे रूट पे जाएंगे, चूंकि वो यहाँ रह रहे हैं, इनका रहन सहन इधर हो रहा था, अब अचानक अगर फतुहा वाले को आप दानापुर भेज दीजिए, दानापुर वाले को कंकरबाग भेज दीजिए, वैसी परिस्थिति में वो ऑटो चालक कैसे अपने घर से अपने रूट पर आएंगे और अपने रूट से कैसे घर जाएंगे। क्या वैसी परिस्थिति में परमिट ऑफ वायलेशन नहीं माना जाएगा। तो ये अनेकों तरह की ज्वलनशील समस्याएं हैं जिससे हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, गरीब जो है उसके हित में फैसला लेनी चाहिए। और रिजर्व में जितनी भी ऑटो हैं जो चलती हैं, जो आम लोगों को इससे फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑटो छोटा वाहन है, किसी भी गली में जाता है, तो उस कंडीशन में जो है ऑटो कहीं भी जा सकता है। तो रिजर्व से चलने 3+1 ऑटो को रिजर्व चलने से वंचित न किया जाए। रूट परमिट का हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। रूट परमिट हम लोगों को स्वीकार नहीं। जैसा कि रोड परमिट के लिए जो है कि सरकार इन लोगों के ऊपर, ऑटो वालों के ऊपर जो है कि एक प्रेशर बना रही है, लेकिन जो है कि ये रोड परमिट के लिए अभी तैयार नहीं है जी। जैसा कि इन लोगों का भी कहना भी है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीजल इंजन बंद करके जो है कि सीएनजी ऑटो चलाने का पटना में यह प्रावधान शुरू हुआ, सरकार ने इस चीज़ को लागू किया। लेकिन सरकार ये गलती कर बैठती है थोड़ी बहुत कि जब उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू नहीं कराने के बाद भी है जो कि आम जनता पे अपना नियम और कानून थोप देती है। तो बने रहिए बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।